हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं उत्कर्ष यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगला टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डिवीजन फार्मूला, यानी हिंदी में अगर बोले तो हम विभाजन सूत्र। तो चलिए देर न करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे? डिवीजन फार्मूला। डिवीजन फॉर्मूला डिवीजन फार्मूला जो है हमारा, वो हमारा टू टाइप्स का होता है। टू टाइप्स का कौन कौन सा? एक तो होता है इंटरनली डिवीजन, एक क्या होता है? इंटरनली डिवीजन, और दूसरा हमारा होता है एक्सटर्नली डिवीजन। आज हम दोनों दोनों फॉर्मूले क्या करेंगे, देखेंगे कि दोनों फॉर्मूला हमारा होता क्या। तो एक्सटर्नली एक्सटर्नली डिवीजन, ठीक। सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारे पास कोई दो पॉइंट है, यह दिया एक पॉइंट कोई ए, और यहाँ कोई पॉइंट दिया दूसरा क्या बी दिया हुआ है ना। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो मान लेते हैं हमारे पास x1, y1, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है मान लेते हैं क्या x2, y2 है, ठीक। और मान लेते हैं ये कि ये इसको C पर कहीं डिवाइड कर रहा है, ठीक। अभी हमको दो रेशियो दिख रहा है, एक रेशियो दिख रहा है AC का और एक दिख रहा है BC का। मान लेते हैं C जो है वो इधर वाले पार्ट को M और इधर वाले पार्ट को M में डिवाइड कर रहा है ना। मान के चल रहे हैं, अभी अभी ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं कि ऐसा होता है, मान के चल रहे हैं कि जो C वाला पार्ट है वो इधर वाले पार्ट को M में और इधर वाले पार्ट को N में, है ना। तो डिवाइड कर ले, तब हमारा एक्सटर्नली फॉर्मूला होता है, तब क्या बनता है, ठीक। तब एक्सटर्नल फॉर्मूला हमारा क्या बनता है। अगर इंटरनल की बात करें, इंटरनल की पहली बात करें तो इंटरनल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है mx2, क्या होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। ये किस कोऑर्डिनेट का हो गया? x कोऑर्डिनेट का। और y कोऑर्डिनेट का भी सेम इसी प्रकार my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला था? इंटरनल फॉर्मूला होता है। अगर हमसे पूछेगा कि इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है हमारा? mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस 1। ये हमारा क्या है? इंटरनल फॉर्मूला। अब अगर बात करें हम एक्सटर्नल की, एक्सटर्नल भी सेम यही फॉर्मूला होता है, बस एक्सटर्नल में जो होता है वो हमारा माइनस हो जाता है। इंटरनल में हमारा प्लस लगता है और एक्सटर्नल में क्या होता है? हमारा माइनस हो जाता है। तो क्या होगा फॉर्मूला एक्सटर्नल का? mx2 माइनस nx1 अपॉन में m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन में m माइनस n। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो गया? एक्सटर्नल हो गया। सेम यही चीज इस पे भी बनेगी, जैसे एक पॉइंट ये है A और ये दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? B है। इसको डिवाइड क्या कर रहा है हमको? कोई C कर रहा है, किस रेशियो में? m रेशियो n में, ठीक। m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, और इसका कोई कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, और इसका कोई कोऑर्डिनेट्स है क्या? x2, y2, ठीक। ये हमारा क्या हो गया? इंटरनल और एक्सटर्नल फॉर्मूला। हमें हमेशा इस बेस पर क्वेश्चन आएंगे कि हमें दो कोऑर्डिनेट दे देगा और उसका रेशियो भी देगा हमको, और बोलेगा कि इंटरनल फॉर्मूला लगाकर इसका कोऑर्डिनेट बताइए, मतलब आंसर बताइए। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम दोनों को एक एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है कि दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए हैं, a 3,2 दिया हुआ और b दिया हमारे पास 2,4, और बोल रहा है ये इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? इसका m रेशियो m जो दिया वो दिया है 2:3, है ना। और बोल रहा है कि इंटरनल फॉर्मूला, इंटरनली ये क्या कर रहा है? इसको डिवाइड कर रहा है। तब हमको क्या बताना है? इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहले हमको क्या क्या दिया हुआ है? दो पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए पॉइंट एक दिया हुआ और दूसरा क्या दिया हुआ है? बी पॉइंट। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो कॉमा दिए 3,2 और दूसरा बी का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया 2,4। इसका रेशियो किस पार्ट में? 2:3 में। मान लेते हैं ये कोई पार्ट क्या है? सी है। तो इंटरनल का फॉर्मूला लगाएंगे mx2, m कितना दिया हमारे पास? 2, तो 2 इंटू x2 कितना हमारे पास गिवन? 2 प्लस nx1, n कितना हमारे पास? 3, x1 हमारे पास कितना है यहाँ? 3 अपॉन में m प्लस n, मतलब 2 प्लस 3। ये किस पार्ट का होगा? x कोऑर्डिनेट का हो गया। अब y कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा?
इसी प्रकार निकलेगा my2 मतलब 2 इंटू y2 कितना दिया हमारे पास 4 प्लस ny2 कितना दिया हुआ है ny1, n हमारे पास 3 गिवन है और y1 हमारे पास कितना गिवन है 2 गिवन है, अपॉन में क्या हो जाएगा m प्लस n। इसको सॉल्व कर लिए 2 2 जा 4 3 3 जा 9 कॉमा 4 2 जा 8 3 2 जा 6 अपॉन में 5 अपॉन में 5। सही है यहाँ तक। और आगे अगर बात करेंगे तो आएगा 13 अपॉन 5 और ये अगर बात करें तो 14 अपॉन 5। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक ठीक इसी प्रकार एक्सटर्नल पे भी आप कर लेंगे। ठीक है, आगे की जो हमारी क्लास होगी वो इसके बेस क्वेश्चन पे होगी। ठीक, आज आई होप आज की ये क्लास ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।